हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अब तक जाना कि रावी और कश्यप कॉलेज आ चुके हैं। उन्हें फ़ाइनल रिपोर्ट सबमिट करानी है वीपी सर के पास, और कॉलेज में एंट्री हुई है संजना की। तो वो आते ही रावी को गले लगा लेती है। ये देखकर थोड़ा सा जेलस होती है कश्यप। कश्यप के सर में दर्द है, और ये दर्द क्यों है ये सबको पता है। तो हमारी रावी अपने स्टाइल में कश्यप को मेडिसिन दे देती है, और उसके साथ एक छोटा सा नोट भी होता है, जिसे पढ़कर कश्यप मुस्कुराने लगती है, थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। तो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस स्टोरी में। तो रावी, संजना और शिवी एक साथ अभी कैंटीन में हैं फ़िलहाल, और कश्यप और शिखा के साथ प्लेग्राउंड की लिस्ट फाइनल कर रही है। तो कश्यप एक जगह स्टेयर पर बैठ जाती है, जहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, और उसके हाथ में रावी का दिया हुआ नोट है और मेडिसिन है। तो वो सोच रही है, हमारे लिए मेडिसिन लाए, मगर क्यों? वैसे तो देखते भी नहीं, मैंने उनके हाथ पे बैंडेज किया था, हो सकता है इसलिए लाए हूँ। और हम सब ये क्यों सोच रहे हैं, हम ये सब क्यों सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। एक तो मेडिसिन लाए हमारे लिए, और हम उल्टा सीधा सोच रहे हैं। आज तक फैमिली को छोड़कर ऐसा किसी ने नहीं किया, हमारे दर्द की परवाह आज तक किसी ने नहीं की। और ये इमोशनल बातें सोचकर कश्यप उस नोट को बड़े प्यार से सहलाती है, और उसे अपने बैग में रख लेती है, मेडिसिन ले लेती है, और वहाँ से उठकर शिखा के पास चली जाती है। उसे देखकर शिखा कहती है, कहाँ रह गई थी तू यार? तो कश्यप कहती है, कहीं नहीं। तो शिखा कहती है, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? तो कश्यप कहती है, नहीं, हमने मेडिसिन ले ली है। तो शिखा बोलती है कि अच्छा, लेकिन कहाँ से ली? तो बाहर गई थी? तो कश्यप कहती है, हम लेकर आए थे, चलिए आप काम करिए। और ये दोनों काम में लग जाते हैं। इधर रावी कहती है कि बहुत हो गई बातें, अब काम कर लिया जाए शिवी मैडम। तो शिवी कहती है, मैं तो कब से कह रही हूँ काम कर लो काम। तुम ही लोगों को गम की तरह चिपके हुए कुर्सी से उठने का नाम ही नहीं ले रहे। तो रावी कहती है, अच्छा शिवी, तेरे पास जो लिस्ट है वो मुझे दे दे, मैं फाइनल रिपोर्ट बनाकर वीपी सर को दे आती हूँ। तो शिव कहती है, हाँ अभी देती हूँ, लेकिन वो प्लेग्राउंड वाली तो कश्यप के पास होगी। इतने में संजना बोलती है कि वो लड़की न्यू है क्या? तो शिव कहती है, हाँ। तो संजना कहती है, वो कर भी पाएगी? लगता तो नहीं है। तो शिवी रावी की तरफ देखती है। तो शिवी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है संजना, वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो संजना कहती है, अच्छा, देख कर तो नहीं लगता। तो रावी उसे गुस्से गुस्से में देखती है, मगर क्या करे, इस संजना मैडम को बुलाया भी तो रावी नहीं है। तो जो शिवी है वो कहती है, देखने से तो बहुत कुछ नहीं लगता संजना। तो संजना कहती है, अरे तू क्यों बुरा मान रही है यार? तो शिव कहती है, नहीं मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, बस तुझे बता रही हूँ, रावी के बाद वही है पूरे कॉलेज में जो इंटेलिजेंट है, और शायद रावी से भी इंटेलिजेंट हो। तो संजना कहती है, अच्छा जी, एग्ज़ाम में रावी से कितने मार्क का मार्जिन है उसका? तो शिव कहती है, अभी उसके आने के बाद एग्ज़ाम हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो पता चल ही जाएगा। तो संजना कहती है, चलो देख लेंगे। तब रावी बोलती है कि संजना, तेरी पुरानी आदत गई नहीं किसी को भी देखकर जज करने की? तो संजना कहती है कि अरे यार, मैं तो बस ऐसे ही। तो शिवी कहती है, सच में तू वैसी की वैसी ही है। तो रावी कहती है, छोड़ो ये सब, चलो काम करते हैं। तो शिवी कहती है, हाँ मैं कश्यप से पूछ लेती हूँ उसका काम कितना रह गया है, अगर ज़्यादा है तो उसकी हेल्प करा देती हूँ। तो रावी कहती है, वाह बेटा, मेरी हेल्प करवाने के लिए तो साफ मना कर दिया, और उसकी? तो शिवी हंसती है पर कुछ कहती नहीं, क्योंकि वहाँ संजना होती है। तो बात बदल देती है और कहती है, अरे यार, उसके सर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए। तो रावी कहती है, दर्द हो रहा था, अब नहीं है। तो संजना है वहाँ, इसीलिए रावी शिवी को खुल के कुछ बताती नहीं है। तो शिवी कहती है, कैसे? तो कहती है, अरे बस ऐसे ही, तू जा रही है ना उसके पास उसकी हेल्प कराने, तो देख लियो, तू जा। तो तभी कहती है संजना कहती है कि इट्स ओके रावी, तुम्हारी हेल्प मैं करवा दूँगी। तो शिवी हंसते हुए रावी की देखती है और कहती है, चल मैं जा रही हूँ। तो रावी कहती है, मुझे कॉल करियो। तो शिवी कहती है, क्यों?
तो रावी रिक्वेस्ट वाला वो बना के कहती प्लीज़ करियो ना। तो शिवी कहती है कि ठीक है मैं तुझे कॉल कर लूँगी। और जी शिवी है वो कश्यप की पास चली जाती है और रावी ऑडिटोरियम में चली जाती है। तो शिवी कश्यप के पास जाकर पूछती है कश्यप हो गई रिपोर्ट फाइनल। तो कश्यप कहती है हाँ शिवी हो गई रिपोर्ट फाइनल। तो शिवी कहती है तुम्हारा सर दर्द कैसा है। तो कश्यप कहती है जी शिवी ठीक है, वो हमने मेडिसिन ले ली थी। तो शिवी सोचती है रावी की बात सही कहा था यार उसने, और वो मुस्कुराने लगती है और वो मजाक में पूछती है शिवी से कि मेडिसिन कहाँ से लाई, बाहर गई थी क्या। तो शिवी कहती है हाँ यही सवाल मैंने भी किया था इससे। तो कश्यप कहती अरे आप दोनों भी ना एक ही बात बार बार पूछ रहे हो, हम घर से लाए थे मेडिसिन। तो शिव कहती चलो कोई बात नहीं, अच्छा रिपोर्ट रेडी हो गई है ना तो हम ऑडिटोरियम चलते हैं, वहाँ रावी को ये रिपोर्ट दे देंगे और रावी वो रिपोर्ट भी रेडी कर लेगी और तुम दोनों चले जाना वीपी सर को सबमिट कराना। तो कश्यप कहती आप ये रिपोर्ट लेकर उन्हें दे दीजिएगा और शिखा भी आपके साथ चले जाएंगी। तो शिव कहती अरे तुम भी चलो ना, क्या हुआ कश्यप। तो कश्यप कहती वो आपकी दोस्त भी है ना वहाँ, तो हम यहीं रहते हैं ना प्लीज़ शिवी। तो कश्यप को संजना से प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब रावी का प्लान काम कर रहा है, ऐसा शिवी सोच रही है। तो शिवी कहती है कश्यप से तुझे उससे क्या मतलब कश्यप, हम भी तो चल रहे हैं ना तेरे साथ, मैं चल रही हूँ तेरे साथ। तो कश्यप कहती है कि ठीक है तो 5 मिनट दीजिए चलते हैं हम आपके साथ। तो शिवी कहती है ओके, और वो रावी को फ़ोन कर देती है जैसा कि उसने कहा था। तो फ़ोन रिसीव करके रावी कहती है हाँ शिवी क्या हुआ। तो शिवी कहती है तूने ही तो कहा था फ़ोन करने के लिए, अब करिए क्या हुआ। तो रावी कहती है अरे पागल हाँ बोल ना क्या हुआ क्या खबर है, ऐसा बोला मैंने। तो शिवी कहती है अच्छा फिर ठीक है। तो रावी कहती है फिर ठीक है कि बच्ची खबर बता। तो शिवी कहती है क्या बात है यार तूने सही कहा था कश्यप, ठीक है कश्यप ठीक है, उसने बाहर से मेडिसिन लेके खा ली थी और रिपोर्ट भी रेडी है। तो रावी कहती है कि रिपोर्ट की तो ठीक है मगर मेडिसिन बाहर से। तो शिवी कहती है हाँ और क्या उसने बाहर से लेके खा रही है, और मैं ये कह रही हूँ कि तू नहीं दे सकती थी उसको मेडिसिन खरीद के। तो रावी कहती है अबे कह रही हूँ कि बच्ची मैंने ही दी थी उसे मेडिसिन, ले ली उसने। तो शिव कहती है अबे यार हाँ ले तो ली उसने, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेडिसिन तूने दी है। तो रावी कहती है अरे कहाँ से बताऊँ, वो है ना हमारे साथ। तो शिव कहती है हाँ यार चल उसे लेकर मैं आ रही हूँ और चल मैं मिलती हूँ तुझसे। तो रावी कहती है हाँ जल्दी आना, उसे देखने का मन कर रहा है। शिव कहती है ठीक है बच्चे आ रही हूँ, लेकिन वो मना कर रही है आने के, तेरे को पता है। तो रावी कहती क्यों। तो तूने जिसे बुलाया है ना उसकी वजह से। तो शिवी कहती है तो रावी कहती है खुश होकर कहती है रावी क्या बात है क्या बात कर रही है यार। तो शिवी कहती तू खुश क्यों हो रही है, पागल हो गई है क्या। तो रावी कहती हाँ हाँ खुश हो रही हूँ क्योंकि जिस वजह से उसको मैंने बुलाया है वो काम कर रहा है, तो उसे लेकर आना यार, ज़्यादा बातें ना कर। तो शिवी कहती चल तू भी क्या याद करेगी, मैं उसे लेकर आती हूँ थोड़ी देर में। तो कश्यप फाइल लेकर आ जाती है और फिर ये लोग ओडी में आते हैं। तो कश्यप देखती है रावी और वहाँ 4-5 स्टूडेंट हैं जो उसे गिटार बजाने के लिए कह रहे हैं, मगर रावी मना कर रही है, वहाँ पर संजना नहीं है। तो कश्यप मन में सोचती है कि गिटार तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बजाती हैं, लेकिन आज खूबसूरत भी बहुत लग रही है, क्या कहते हैं, मगर जब सब इतना कह रहे हैं तो थोड़ा सा बजा लेना चाहिए ना। फिर कहती है कि हम बोलें क्या। तो कश्यप इतना सोच ही रही होती है कि कश्यप के पीछे की जो दरवाज़ा है, जो ऑडिटोरियम का गेट है, उससे कोई आता है और बोलता है कि रावी यार बजा दे ना थोड़ा सा। और ये और कोई नहीं होता दोस्तों, ये संजना है। तो उसकी आवाज़ लगाने से रावी देखती है कि संजना की कश्यप खड़ी है संजना के आगे। तो फिर से अपना पासा फेंकती है, उसे पता है कि इसके कह देने से मैं गिटार बजा दूंगी तो कश्यप का रिएक्शन क्या होगा, ये देखने के लिए
रावी गिटार बजाने लगती है और संजना कश्यप के जस्ट साइड से ही ऑडी के स्टेज पर चली जाती है और रावी के पास पहुंच जाती है और उसके दोनों शोल्डर पे अपने दोनों हाथ रख कर उसके पास खड़ी हो जाती है। ये देखकर कश्यप बहुत जलीस होती है। पहली बार हमारी स्टोरी में कश्यप बहुत जलीस हो रही है और वो वहाँ से बाहर आ जाती है, ऑडिटोरियम से बाहर आ जाती है और एक क्लासरूम में बैठ जाती है जहाँ है नहीं कोई। ये सब देखकर खुशी तो होती है रावी को, लेकिन उसे ख़राब भी लग रहा होता है। आफ्टर ऑल वो कश्यप से प्यार करती है यार, अगर उसे बुरा लगेगा तो उसे भी तो फील होगा ना। तो रावी गिटार बजाना बंद कर देती है और वहाँ खड़ी शिवी से कहती है यार ये तो ज़्यादा ही बुरा मान गई। तो शिवी कहती मानेगी नहीं, वैसे ही वो आ नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से मैंने उसे मनाया यहाँ आने के लिए। और बजा ले, जा बजा ले गिटार बजा ले। तो रावी कहती अब तो स्टार्ट मत हो, वैसे उसे इफेक्ट तो तगड़ा वाला हुआ है ना इस बार। तो शिवी कहती है ना बहुत तगड़ा वाला हुआ, तगड़े वाले की बच्ची ज़्यादा तगड़े वाला नाराज़ भी होगी ना तो मनाती रही हो। तो रावी कहती इस बात तो मुझको मनाना ही पड़ेगा तगड़े वाला, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। कश्यप नाराज़ तो हुई और शिव कहती ये कैसा सवाल है यार रावी, और ये कैसा जवाब, तू खुद ही सवाल देती है, खुशी जवाब देती है, खुशी भी तू है और नाराज़ भी है वो, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो रावी कहती है अब क्या करूं, तू जाएगा भी नहीं, ये तो मुझे ही पता है, अब मैं उसे मनाऊं कैसे। तो शिवी कहती है ये तो तुझे ही पता होगा। तो रावी कहती है हाँ मुझे ही पता होगा। तो शिवी कहती है रावी तू भी ना यार समझ बार है। तो रावी कहती है ये सब छोड़, फाइल तो दे। तो शिवी कहती वो हमारे पास नहीं, कश्यप के पास है। तो रावी कहती अच्छा सुन, इसे देख लियो, मैं जा रही हूँ उसके पास, कहीं ये वहाँ भी ना आ जाए यार। तो शिवी कहती अबे यार मैं क्या करूँ, मैं नहीं जा रही इसे, मैं कैसे संभालूँगी इसे। तो रावी कहती है मेरी खातिर कर दे प्लीज़। तो शिवी कहती अबे यार क्या क्या करवाएगी तुम। और रावी कश्यप को ढूंढने चली जाती है और शिवी मान जाती है ठीक है। दूसरी तरफ कश्यप क्लासरूम में बैठी है और अपने मन में कह रही है किसी के भी कहने पे नहीं बजाया गिटार, और अपनी संजू के कहने पे एक बार कहने पर गिटार बजा दिया, लेकिन हमें क्यों फील हो रहा है ये, क्यों जब रावी के कंधों पर उन्होंने हाथ रखा तो हमें बुरा लगा कि वो उनकी पुरानी दोस्त है यार, वो कुछ भी कर सकती है और हम क्या लगते हैं उनके, हमें क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। और ये क्यों अच्छा लगता है जब वो हमारा दुपट्टा पकड़ती है, क्यों जब हमारा ख्याल रखती है हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आज उन्होंने हमें दवाई का पैकेट दिया तो हमें इतनी खुशी हुई। ये सब क्यों हमें अच्छा लगता है और क्यों बुरा लग रही है ये बात कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। और वो डेस्क पर बैठी है तो अपना हेड डाउन कर लेती है। दूसरी तरफ रावी उसे ढूंढते ढूंढते क्लासरूम के आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो फिर पीछे आती है और कश्यप को देखती है और क्लासरूम के दरवाजे पे खड़े होके अपने मन में कहती है कि थैंक गॉड मिली तो सही, लेकिन ऐसे क्यों बैठी है, सर दर्द ठीक नहीं हुआ क्या, या फिर अभी वाली बात से, लेकिन इतना इन्फेक्शन है ये मेरी जान, जी तो चाह रहा है कि बाहों में भर लूँ और एक प्यार भरी रसीद काट दूँ, लेकिन उसके लिए ना जाने कितना वेट करना होगा मुझे। और अपनी आदत के मुताबिक रावी अपना हाथ अपने दिल पर रख लेती है और हाय, और कितना इंतज़ार करें मैं और मेरा दिल बेचारा, तेरा हर दर्द मेरा है, तो टेंशन ना ले, बस एक बार बोल तो ले। लेकिन ये सब तो ठीक है, इससे बात कैसे करूँ। तो वो अपने पैर से दरवाजे पे नॉक टाइप करती है
तो उससे आवाज़ से कश्यप कहती है, वो देखती नहीं है मुझको, उस चेहरा अपना हेड जो है वो अपना डाउन किए हुई जावेद शिखा, हम अभी आते हैं, आप चलिए ओडी में, और हाँ ये फ़ाइल लेते जाइए और रावी को दे देना, प्लेग्राउंड की फ़ाइनल रिपोर्ट है ये। तो रावी कहती है कि तू खुद ही दे देना फ़ाइल, और रावी आगे आ जाती है। ये सुनकर कश्यप अपना चेहरा ऊपर करती है और पीछे देखती है तो रावी होती है। तो वो बोलती है, आप? हाँ मैं। तेरी शिखा नहीं है यहाँ, मैं हूँ। तो वहाँ से कश्यप जाने लगती है तो रावी इस बार खुद उसका दुपट्टा पकड़ लेती है। तो कश्यप बोलती है कि उफ़, ये दुपट्टा बार बार एक ही टाइम पे क्यों फंसता है, और पीछे मुड़ती है अपना दुपट्टा छुड़वाने के लिए। तो देखती है इस बार रावी ने अपने हाथों में लिया हुआ है। तो कश्यप कहती है कि नज़रें नीची करके नीची कर लेती है और कहती है, छोड़िए हमारा दुपट्टा, और क्यों पकड़ा है आपने? तो रावी कहती है, सीधे बोलो या घुमाऊँ? तो कश्यप कहती है, छोड़िए। तो रावी कहती, तुझे रोकने के लिए पकड़ा है। तो कश्यप कहती है, क्यों? छोड़िए हमारा दुपट्टा। कश्यप रावी की तरफ देख भी नहीं रही, मगर रावी कंटिन्यूसली कश्यप को देखे जा रही है और बहुत प्यार से देख रही है बॉस। तो रावी कहती है, क्यों, मैं तेरा दुपट्टा नहीं पकड़ सकती? तो कश्यप कहती है, हमने ऐसा तो नहीं कहा। तो रावी कहती है, अच्छा तो पकड़ सकती हूँ? तो कश्यप कहती है, हमने ये भी नहीं कहा। तो रावी कहती है, अच्छा तो यहाँ क्यों चली आई, ये बता। कश्यप कहती है, ऐसे ही। तो रावी कहती है, तो ऐसे ही कोई खाली क्लासरूम में आके बैठ जाता है? तो कश्यप कहती है, बस वो हमें कुछ काम था। तो रावी कहती है, रावी बहुत प्यार से देख रही है कश्यप को, कभी उसके होठों को, कभी उसकी आँखों को, कभी उसकी नाक को। तो रावी कहती है, काम था या मुझसे नाराज़ हो के आई है यहाँ? तो कश्यप कहती है, हम आपसे क्यों नाराज़ होंगे, छोड़िए ना दुपट्टा, और क्या तरीका है किसी को रोकने का? तो रावी कहती है, मेरा तरीका है तो यही है। और ये कहकर रावी कश्यप का दुपट्टा खींच लेती है, क्योंकि एक तरफ से कश्यप ने भी पकड़ा हुआ है, तो वो रावी के और करीब आ जाती है। तो जैसे ही रावी कश्यप को अपने नज़दीक करती है, वैसे ही कश्यप की सांसें तेज हो जाती हैं, जैसे एज यूजुअल होती हैं। और भाई धड़कनों का तो पूछो ही मत। तो रावी कहती है, बता ना, नाराज़ क्यों है, वो भी मुझसे? तो कश्यप कहते, छोड़िए ना, हम नहीं हैं नाराज़ आपसे, और किसी से भी नहीं, और क्यों होंगे, दुपट्टा छोड़िए। तो रावी कहती है, अपने दूसरे हाथ से कश्यप का झुका हुआ चेहरा अपने चेहरे के सामने करती है और बोलती है कि जब नाराज़ नहीं है तो वहाँ से क्यों चली आई? तो कश्यप फिर अपना चेहरा नीचे कर लेती है और कहती है, कहा ना कोई काम था इसलिए आए, अब छोड़िए, ऑडिटोरियम जाना है, रिपोर्ट बनानी है। तो रावी कहती है कि उसकी टेंशन तुम मत ले, रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। फिर सोचने लगती है कि चलो थोड़ा सा फिर इग्नोर करने का नाटक करते हैं लेकिन यार करूं, और कैसे करूं, क्या करूं? और रावी जो है वो दुपट्टा छोड़ उसके हाथ से फाइल लेके बोलती है, अगर कुछ नहीं है तो छोड़ देते हैं। और रावी छोड़ देती है दुपट्टा कश्यप का। रावी ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल जाती है, जिससे कश्यप को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है, उफ, हाँ, कितना गुस्सा दिलाती है ये हमें, खुद रिपोर्ट सबमिट कर लेंगे तो करो ना, यहाँ अपनी संजू के लिए, अपनी संजू को साथ में ले जाओ। और वो वहीं डेस्क पर गुस्से में बैठ जाती है। दूसरी तरफ रावी बाहर जाके बहुत खुश होती है और बड़बड़ाती है, हाय यार मज़ा आ गया, कितना सुकून मिलता है उसके पास जाके, जी तो जा रहा था कस के गले लगा लूँ, लेकिन पता नहीं इस जी का चाहना कब ख़त्म होगा और कितना टाइम वेट करना होगा।
फिर होश में आती है और बोलती है फोकस रावी फोकस। लेकिन यार गुस्से में तो और भी खूबसूरत हो जाती है वो। मगर बहुत प्यार आ रहा था आज। और रावी ऑडिटोरियम में जाती है, वहाँ शिवी मिलती है और वो देखती है रावी के चेहरे पे मुस्कान और बोलती है क्या बात है बेटा, नज़र ना लगे तेरी मुस्कान को, मनाने गई थी या कुछ और करने। तो रावी कहती अबे यार मत पूछ। लेकिन वो और गुस्सा हो गई है अब। तो शिवी कहती क्यों, अब तूने क्या कर दिया। तो रावी कहती अबे मैंने कुछ नहीं किया यार, खुद ही गुस्सा हो गई है, तूने कुछ ना किया हो, ऐसा हो सकता है क्या। तो रावी कहती है अबे तू मेरी फ्रेंड है या उसकी। तो शिवी कहती है उसकी, क्योंकि तेरी ये है ना जिसको तू बुला के लगी, जिसको स्टेज पे खड़ी है। तो रावी वो हंसने लगती है और कहती है अरे यार तू भी, अच्छा फाइल दे मुझे, फाइनल वाली, मैं जा रही हूँ बीपी सर के ऑफिस, रिपोर्ट सर को दे देती हूँ, बहुत टाइम हो गया यार। तो शिव कहती तू अकेले ही देगी, देने जाएगी क्या रिपोर्ट, कश्यप कहाँ है, तुम दोनों हेड थे ना, तुम दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ना वीपी सर ने। तो रावी कहती तुझे वो यहाँ दिखाई दे रही है। तो शिव कहती तो तुझे लेके आना चाहिए था ना। तो रावी कहती अरे यार नहीं आ रही, तो क्या गोद में उठा के लेके आऊं। तो शिव कहती हाँ तो लाना चाहिए था ना, वैसे तो बहुत बातें करती रहती है तू। तो रावी कहती अभी तुझे क्या हो गया है, मुझ पे बरसी जा रही है, वैसे मन तो बहुत कर रहा था उसे उठाने का। जी तो जा रहा था। तो शिव कहती शिवी उसे वहीं रोक देती है, बस चुप हो जा। और वो फ़ोन मिलाती है कश्यप को। तो रावी कहती फ़ोन क्यों मिला रही है। तो शिव कहती है तू चुप रह। कश्यप फ़ोन उठा के कहती है जी शिवी। तो शिव कहती है यार कहाँ है तू। तो कश्यप कहती है बस यहीं है, क्यों क्या हुआ। तो शिवी कहती है कि रिपोर्ट सबमिट करवाने नहीं जाना। तो कश्यप कहती है मगर रावी ने कहा वो करवा देंगी। तो शिवी कहती है वो तो है ही पागल, तू भी है क्या। तो कश्यप कहती है तो शिवी कहती है कि मतलब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम दोनों की है तो जाओगे तुम दोनों ही ना। तो कश्यप कहती है हाँ शिवी ठीक कह रही हैं आप। शिवी कहती है ऑडी आ जाओ। तो कश्यप कहती है कि हम वहाँ नहीं आएंगे। तो शिवी कहती है कश्यप कुछ नहीं होगा आ जा, तो ऐसी बातें क्यों करती है यार, तू तो रिस्पॉन्सिबल है। तो कश्यप कहती है कि ठीक है, और वो फ़ोन कट कर देती है। तो रावी कहती है क्या बात है यार, तेरी बात तो फट से मान लेती, और तू मुझे पागल क्यों कह रही थी। तो शिवी कहती है तो वो तो तू है ही, और उसके उसको मैं बुला तो तेरी हेल्प कर ही रही हूँ ना। तो रावी कहती है कि हाँ सही है, मेरी हेल्प कर रही है, उसके सामने तो तू मुझे पागल कह रही थी। तो शिवी कहती है कि अरे यार क्या करूँ मैं तुम दोनों का, बेटा वो आएगी यहाँ और जाएगी तेरे साथ, तो तुझे और उसे टाइम मिलेगा ना, थोड़ा समझा कर। तो रावी कहती है अबे और सही कह रही है, तू ही है मेरी बेस्टी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। और अब हम देखेंगे कि रावी और कश्यप कैसे आगे मिलते हैं और कैसे सबमिट कराई जाती है, और संजना के आने से क्या हड़कंप मचता है। तो ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। तब तक के लिए सी यू।